Welcome student in ninth lecture of linear programming. In 8th lecture we studied all the cases when we got the optimal solutions, and in 7th lecture we have done bounded region solutions. In 8th lecture unbounded minimization problem when there is no solutions, and I wrote all the conditions when we got the optimal solution for a given problem. Today we will do a complete question which is generally asked in the examination. That is, there will be a formulation of the problem. पहले आपने उनकी formulation करनी है and then आपने solution find out करना है. ठीक है, here is the question. This is a minimization question. ठीक है, फर्स्ट लेक्चर जब हमने किया था 7th उसमें हमने मैक्सिमाइजेशन का किया था. 8th में हमने फिर एक मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन किया था. आज देखते हैं फिर एक मिनिमाइजेशन करेंगे. इन कमिंग लेक्चर ट्रांसपोर्टेशन की फॉर्मुलेशन एंड उसके क्वेश्चंस करेंगे. तो वी विल डू 10 लेक्चर्स नियर अबाउट ऑफ this formulation problem, and this will help you to score 6 marks for +2 students and one complete question for BCom student also. So it's a very important question. तो आपकी मेन ये है कि आपको फॉर्मुलेशन अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद आपको ग्राफिकली सॉल्व करना आना चाहिए. तो आज हम दोनों क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे. तो पढ़िए क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या है. अ डाइटिशियन wishes to mix together two kind of foods, X and Y, in such a way that the mixture contain at least 10 units of vitamin A, 12 units of vitamin B and 8 units of vitamin C. Vitamin content of 1 kilogram of food is given below. Vitamin A, vitamin B, vitamin C, food X. This one. 1 kilogram of food X cost rupees 16 rupees and 1 kilogram of food Y cost rupees is 20. इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, इसका फॉर्मुलेशन में हेल्प करेगा. फॉर्मुलेट द अबव प्रॉब्लम एज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. ठीक है, देखिए आपने सेकंड, थर्ड, फोर्थ लेक्चर में यहाँ तक काम किया था, फॉर्मुलेशन की थी जस्ट. ठीक है, आज हम देखो उसके आगे वाला फॉर्मुलेशन ये तो करनी है. एंड फाइंड द लीस्ट कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर विच विल प्रोड्यूस द डाइट. जो आपको डाइट में आपको विटामिन्स ए, बी और सी की मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो भी आपकी फुलफिल होनी चाहिए, और डाइट की कॉस्ट जो है वो भी क्या होनी चाहिए, दैट शुड बी मिनिमाइज. ठीक है, तो ये तो पता चल गया कि मिनिमाइजेशन का है. वैसे एक आइडिया है, प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन है तो कांस्टेंट आपकी ग्रेटर देन होती है, मैक्सिमाइजेशन है तो लेस देन होती है. बट ये हमेशा सही नहीं होते. आपको थोड़ा प्रॉब्लम करके कि मिनिमम इतना चाहिए ही चाहिए, यानी से ज़्यादा हो सकता है, मैक्सिमम इतना होना चाहिए तो इससे कम हो सकता है, ये वाली चीज़ें आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. और आई थिंक हो भी गई होंगी अगर आपने 8 लेक्चर अटेंड किए हैं तो. चलिए, अब क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है बेटे. देखो, ये जो इन्फॉर्मेशन जो इस टेबल में नहीं इंक्लूड है, फर्स्ट वी विल include these information in this table so that we can easily formulate our problem. तो ये तो इन्फॉर्मेशन गिवन है. ये क्या गिवन है कि 1 किलोग्राम ऑफ जो फूड एक्स है उसमें विटामिन ए कितने यूनिट है, 1 यूनिट है. 1 किलोग्राम एक्स के अंदर विटामिन बी 2 यूनिट है, एंड 1 किलोग्राम एक्स के अंदर विटामिन सी कितने यूनिट है, 3 यूनिट्स हैं. आपको विटामिन कितना होना चाहिए, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन ए की अगर मैं देखूं तो हम क्या करेंगे, लेट अस टेक एक्स इज किलोग्राम ऑफ फूड ले लेंगे. किलोग्राम में पूछा है ना इसने, विटामिन कंटेंट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ फूड. जो भी ये फूड एक्स है, फूड वाई है, इसके कितने में दे रखी है कैपेसिटी, 1 किलोग्राम के अंदर इंफॉर्मेशन आपको गिवन है. तो ये आपने आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, कॉस्ट भी देखिए आपको क्या दी हुई है, 1 किलोग्राम ऑफ फूड एक्स कॉस्ट है 60. तो हम एक काम करेंगे, क्योंकि हर जगह किलोग्राम में पूछा हुआ है ना, तो हम कंसिडर करते हैं लेट एक्स इज द एक्स किलोग्राम ऑफ फूड एक्स हम मिक्सर में डाल रहे हैं, और वाई किलोग्राम ऑफ फूड वाई हम मिक्सर बना रहे हैं. ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन में यहाँ हम लिख देंगे मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन ए कितनी है बच्चों, मिक्सचर कंटेन एटलीस्ट है ना भाई, कम से कम इतना तो होना ही चाहिए, तो 10 यूनिट. तो आई विल राइट 10 यूनिट.
and 12 unit of vitamin B and 8 unit of vitamin C. This is the minimum requirement in the mixture. और ये जो इंफॉर्मेशन है ये कहाँ गिवन है, पर किलोग्राम के अंदर कितना विटामिन अवेलेबल है, ठीक है। फिर हम लिख देंगे कॉस्ट ऑफ फूड पर किलोग्राम। एक्स के पर किलोग्राम की कॉस्ट कितनी गिवन है बच्चे, 16, तो आई विल राइट 16 हियर। एंड फूड वाई की पर किलोग्राम कॉस्ट कितनी है, 20, तो राइट दिस इन अ न्यू टेबल। तो योर टेबल इज दिस, ठीक है। अब व्हाट इज एक्स, फूड एक्स, वाई इज वाई किलोग्राम ऑफ फूड वाई मिक्सचर के अंदर हमने मिक्स किया है, ठीक है। अब मुझे इसकी कंस्टेंट बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स एंड वाई दीज आर यूनिट्स ना, किलोग्राम से क्या मिक्सचर में नेगेटिव जा सकते हैं, नो। तो एक्स एंड वाई बोथ आर, बिकॉज दे आर किलोग्राम्स, सो इट कैन नॉट बी, क्वांटिटी है ना, दीज आर द क्वांटिटी, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। तो ये आपकी कौन सी कंडीशन मिल गई आपकी फॉर्मुलेशन में, फिजिबिलिटी कंडीशन। इसका दूसरा नाम क्या था, नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है। अब मुझे आप बताइए कि ये कि एक्स किलोग्राम्स है, ये जो इंफॉर्मेशन है पर किलोग्राम गिवन है आपको, पर केजी, ये भी आपको पर केजी गिवन है, ठीक है। तो विटामिन ए मिनिमम इस एक्स किलोग्राम के अंदर कितना अवेलेबल है, तो दिस इज 1 किलोग्राम में 1 यूनिट है, तो एक्स किलोग्राम में कितना होगा, एक्स। आई एम कैलकुलेटिंग विटामिन ए, तो विटामिन ए अवेलेबल इन एक्स किलोग्राम ऑफ एक्स फूड एंड वाई किलोग्राम ऑफ वाई फूड। फूड एक्स और वाई थे ना, मैंने एक्स और वाई ले, आप एक्स वन एक्स टू भी ले सकते हैं, इट्स योर चॉइस, तो एक्स वाई भी ले लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो विटामिन ए कितना हुआ बच्चे वाई फूड में, 1 किलोग्राम में 2 यूनिट है, तो वाई किलोग्राम में कितने यूनिट्स होगा, दैट इज़ 2 किलोग्राम। एंड दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द मिनिमम रिक्वायरमेंट। तो मिनिमम अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो ये जो अवेलेबिलिटी है दिस शुड बी ग्रेटर देन द 10, दिस इज़ माई फर्स्ट कंस्टेंट। ऐसे ही बी, विटामिन बी के लिए इंफॉर्मेशन निकालिए। विटामिन बी 1 किलोग्राम एक्स फूड में कितने यूनिट हैं, 2 यूनिट हैं, तो एक्स किलोग्राम में कितना होगा, 2x प्लस वाई किलोग्राम फूड वाई के अंदर कितना विटामिन बी होगा, दैट इज़ 2y। एंड मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12, मिनिमम है ना, ठीक है। सिमिलरली फॉर द विटामिन सी, अब आप बताओ ये क्या बनेगा, दिस इज 3x प्लस वाई एंड मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 8, तो दिस इज माई थर्ड कंस्टेंट। आई एम राइटिंग 1 2 3 दिस फॉर्मेट, रोमन फॉर्म में राइट कर रहे हैं क्योंकि हम इसको ड्रॉ करना है, तो आई विल टेक द capital 1 2 3 equations and correspondingly I will give the solution of this one। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट है क्या चीज़ है, कॉस्ट है ना, तो कॉस्ट ऑफ फूड, दोनों का कॉस्ट ऑफ मिक्सचर इन विच वी आर मिक्सिंग बोथ द फूड, बोलो क्या बनेगी। देखिए 1 किलोग्राम एक्स फूड की कॉस्ट कितने रुपीज़ है, 16, एक्स किलोग्राम की कॉस्ट कितनी होगी, दैट इज 16x प्लस 1 किलोग्राम फूड वाई की कॉस्ट कितनी है, 20 रुपीज़, तो वाई किलोग्राम फूड वाई की कॉस्ट कितनी होगी, 20y ना। अब ये क्योंकि कॉस्ट है तो आपकी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या बनेगी, लिखिए जरा, तो दिस विल बी योर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ठीक है। अब हम इसे करेंगे सॉल्व ग्राफिकली। कौन सा मेथड लगाएंगे बच्चों, ग्राफिकली। क्या बताया था, देखिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप एक इक्वेशन लिखिए, क्या लिखेंगे, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, इसमें आप लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड हेयर 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक कोऑर्डिनेट x को 0 कर दो तो y कितना आ गया 5, सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या करोगे, y को 0 कर दीजिए तो x कितना आएगा बच्चों 10, सी कोऑर्डिनेट एक्स को 0 कर दीजिए तो वाई की वैल्यू 6 एंड डी कोऑर्डिनेट करने के लिए वाई को 0 कर दीजिए तो एक्स की वैल्यू 6। आई एम टेकिंग द पॉइंट्स ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ऑफ दी स्ट्रेट लाइन, दिस इज माई फर्स्ट, दिस इज माई सेकेंड, थर्ड के कॉन्स्टेंट के कॉरस्पॉन्डिंग थर्ड, यहाँ सी डी होगा, तो अब ई पॉइंट ले लीजिए, एक्स की वैल्यू 0 करोगे तो वाई 8 एंड
एंड एफ कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, वाई की वैल्यू 0, तो दिस इज 8/3। अब ड्रॉ कीजिए एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब आपके पास थोड़ा सा पॉइंट सिस्टम आ गया, यूनिट सिस्टम, 1 यूनिट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू 1 एंड टेक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। करो ड्रॉ, देखते हैं क्या बनता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, 0, 5। तो 0, 5 कहाँ बनेगा, ऑन द वाई एक्सिस, एंड 10, 0 ऑन द एक्स एक्सिस। तो टेक दिस पॉइंट ऑन दिस ग्राफ। तो 10, 0 क्या उन सब पॉइंट बनेगा बच्चों आपका, क्या नाम लिखा है इसका आपने, कोऑर्डिनेट का नाम बताओ। दिस इज माई बी पॉइंट, है ना। बी के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 10 और 0, एक्स एक्सिस पे बनेगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है बच्चे, 0, 5 मतलब 0, 5, ये पॉइंट आपका यहाँ बना। तो इसका नाम क्या रखा हमने, आई रोट दिस इज ए एंड दिस इज 0, 5। आपको ड्रॉ करनी कंस्टेंट में देखो आपका ना फर्स्ट कंस्टेंट इक्वल का साइन भी है, दैट्स व्हाई आई एम ड्रॉइंग हेयर डार्क लाइन। अगर वहाँ पे सिर्फ स्ट्रिक्टली होता है ना, हाफ प्लेन होती, ये शायद मैंने बताया नहीं आपको। देखिए अगर इस लाइन को मैं ऐसे डॉटेड करके ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, तो हम अपनी जो प्लेन है एक्स वाई, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। वन इज दिस लाइन, एक इससे ऊपर और एक इससे नीचे। तो ये जो प्लेन्स हैं आपकी, इससे अबव वाली और इससे बिलो वाली, इक्वालिटी इंक्लूड कर लो, दीज आर द हाफ प्लेन। मतलब आपने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, हाफ प्लेन बोलते हैं, ठीक है। तो ये मतलब पॉइंट रह गया था हाफ प्लेन बताना, तो ये आज होगा। अब इसको हमने डार्क लाइन से ज्वाइन करना है। सेकेंड काम क्या होता है, कौन बताएगा। आई वॉन्ट टू फाइंड द रीजन ऑफ दिस वन। ये कौन सी कंस्टेंट है बच्चों, दिस इज माई फर्स्ट कंस्टेंट। तो राइट हेयर आई सफिशिएंट होता है, ये इंडिकेट देगा किसका इंटरसेक्शन है। जब बहुत सारी कंस्टेंट आ जाते हैं ना इंटरसेक्शन, इन दैट केस इट इज़ हेल्पफुल। वैसे इसकी इक्वेशन क्या है बच्चों, x + 2y दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। दिस इज माई फर्स्ट कंस्टेंट। अब कंस्टेंट के लिए तो मुझे इसका रीजन बनाना है। अब ये तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट है ना, ये रीजन के कोऑर्डिनेट नहीं है। दिस इज माई पॉइंट बी, दिस एरो इज नॉट शोइंग द रीजन। रीजन के लिए क्या तरीका था, हम चेक करते थे, क्या चेक करते थे, ओरिजिन को इस कंस्टेंट पे चेक करेंगे, ठीक है। तो 0, 0 कहाँ पुट करूँ, फर्स्ट कंस्टेंट पे। 0 + 0, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ट्रू और फॉल्स। दिस इज माई फॉल्स स्टेटमेंट। इट मीन्स 0, 0 इज नॉट इन द रीजन, किसके रीजन में बेटा, रीजन ऑफ फर्स्ट कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। तो यानी कि इसका जो रीजन होगा वो इधर नहीं है, इसका रीजन किधर होगा, ये पॉइंट इसके रीजन में नहीं है, तो इसका रीजन ऊपर की तरफ होगा। गॉट दिस पॉइंट। सिमिलरली टेक द पॉइंट 0, 6 एंड 6, 0। 6, 0 पॉइंट दिस वन, 6, 0 इज दिस वन, 0, 6 से ज्वाइन करो, रीजन निकालो। ऐसे दूसरी थर्ड कांस्टेंट भी करेगी। देखो ये लाइन बन जाएगी, कौन सी कांस्टेंट होगी, दिस इज माय सेकंड कांस्टेंट। और इक्वेशन क्या है बच्चे इसकी, x + y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। अब मुझे इसका रीजन बताइए, रीजन के लिए 0, 0 चेक करो, 0 + 0 इज ग्रेटर देन 6, नो फॉल्स। तो इसका रीजन भी किधर जाएगा, ऊपर की तरफ, ठीक है। इसका रीजन भी अपवर्ड, तो यहाँ पे अपवर्ड। सिमिलरली ई पॉइंट कौन सा है, 0, 8 पॉइंट आपका ये होगा। और दूसरा पॉइंट क्या है, 8/3, 8/3 इज इक्वल टू कितना बनेगा, दिस इज 2.6 ना, 6 नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो जाएगा। तो नियर अबाउट 2 और 3 के बीच में कहीं यहाँ कहीं पॉइंट बनेगा। तो दिस इज माई एफ कोऑर्डिनेट एंड दिस इज माई ई कोऑर्डिनेट, ज्वाइन दीज 2 पॉइंट आल्सो। देखो यहाँ कितना मार्जिन कम है इसमें कंस्टेंट में, तो यहाँ पे आपका स्केल एक्यूरेट होना बहुत ज़रूरी है। पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मिस्टेक हो जाए। अच्छा, इसमें अभी कंस्टेंट आपकी ड्रॉ करो, कौन सी कंस्टेंट है बच्चों ये आपकी, दिस इज़ माई थर्ड कंस्टेंट। तो इसका रीजन किधर होगा, अगेन यू विल पुट, क्या करेंगे आप, यू विल चेक 0, 0 हेयर। तो आप इस पर 0, 0 ओरिजिन को चेक करो ऑन द कंस्टेंट, कौन से वाली कंस्टेंट, थर्ड पे। 0 + 0, 3 × 0 ऐसे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 8, क्या 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है, तो फुल स्टेटमेंट है। इसका मतलब ओरिजिन इस रीजन के अंदर
नहीं लाई करेगा। तो इस लाइन का रीजन कहाँ बनेगा, इधर या इधर, लेफ्ट में बनाओ। देखो ये ओरिजिन है, ये इस लाइन के रीजन में नहीं है, यानी रीजन अपवर्ड है। अब यहाँ देखना है कि अब मेरा सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ऑफ एक्स एंड वाई विच सेटिस्फाई ऑल द कंस्टेंट। अब इसमें इस क्वेश्चन के अंदर ऑल कंस्टेंट को सेटिस्फाई करने के लिए कौन सा रीजन बना, देखो ये पॉइंट भी उस रीजन में आ जाएंगे। इस लाइन ने कहा ऊपर की तरफ, ये नहीं होगा क्योंकि ये लाइन कह रही है ऊपर है, ये भी नहीं होगा, ये लाइन कह रही है ऊपर है, ठीक है। बट यहाँ तो जाएगा, ये जाएगा, सॉल्यूशन सेट में जाएगा। हाउ मेनी सॉल्यूशन सेट, इन्फिनिटी मैनी। बट हमें तो इससे ये नहीं चाहिए ना, हमें कौन सा सॉल्यूशन चाहिए बच्चे, फिजिबल सॉल्यूशन। तो क्या चीज़ है जो अभी मैंने ड्रॉ नहीं करी और मुझे करनी चाहिए, इन नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शंस, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहाँ है, एवरी पॉइंट। बट ये वाला तो रीजन ये ले गया, तो अब यहाँ पे कौन सा डिस्कार्ड होगा इसकी वजह से, ये वाला रीजन, ठीक है। और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये वाला सारा इसमें चला जाएगा। तो अब आपने वो ये और 3 कंस्टेंट को सेटिस्फाई जो करते हैं वो रीजन इसमें दिखाना है, कहाँ बनेगा, मैंने बना दिया, ठीक है। थोड़ा इसको शेडेड पोर्शन कर देते हैं। तो ये थोड़ा जो मैंने किया ये आपका शेडेड रीजन है। अब क्वेश्चन है क्या ये रीजन फिजिबल रीजन बाउंडेड है। देखिए यहाँ पे इसके अपर कहाँ तक जा रहा है, कहीं नहीं पता, एंड तक। तो ऐसा तो नहीं कि मैं एक सर्कल ड्रॉ करूँ तो उसके अंदर ही आ जाए, तो नहीं आएगा। तो रीजन कैसा है आपका, रीजन इज, बताओ, दिस इज अनबाउंडेड। कैसा है बच्चों, अनबाउंडेड, ठीक है। अब सॉल्यूशन डिपेंड करता है, रीजन इज योर अनबाउंडेड, ठीक है। सॉल्यूशन अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन पर डिपेंड करता है। व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो यू आर मिनिमाइज जेड इज इक्वल टू क्या था 16x ना, तो 4 मल्टीपल है इसमें, तो 4x 5y, ठीक है। तो 4 इंटू 4x प्लस 5y, ये केस रह गया आपका। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जो हमने कॉर्नर मेथड किया था। तो आई वांट टू फाइंड द वर्टिसेस ऑफ फिजिबल रीजन। तो व्हाट आर द वर्टिसेस हियर, दिस वन, इसके कोऑर्डिनेट 10 0 है, ये आपको फाइंड आउट करना है। अब मुझे ये बताइए h जो है वो किसका इंटरसेक्शन है। देखिए यहाँ मैंने 1 लिखा था और दिस इज सेकेंड, है ना, और 1 के कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन कौन सी है 1, और सेकेंड के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है 2। तो दिस पॉइंट h इज ऑब्टेन्ड ऑन सॉल्विंग दिस लाइन एंड दिस लाइन। तो दिस इज 1 and 2, तो h इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1 and 2। तो आप यहाँ लिख सकते हैं h पॉइंट ऑफ किसका इंटरसेक्शन है बच्चों, अभी हमने किया इंटरसेक्शन ऑफ इक्वेशन, मतलब 1 and 2। इसका बेनिफिट यही है 1 2 लिखने का। अब चलिए जी के पास, जी जो है वो किसका है, ये आपकी थर्ड कंस्टेंट थी ये वाली, और ये वाली कौन सी है आपकी सेकेंड। तो जी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। तो जी इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। ये अब आपका 9th क्लास का काम है, आप इसे सॉल्व कर सकते हो। 1 इज दिस, सेकेंड इज दिस, इन दोनों को सॉल्व कीजिए और गिव मी द आंसर। कर सकते हो ना, करो जल्दी से, क्या आंसर बनते हैं दोनों केसेस के। तो कोऑर्डिनेट दो मुझे एच के और जी के क्या बनते हैं। ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशन आई गॉट एच इज़ 2 4 एंड जी इज़ 1 5। आप इसे देखो थोड़ा वेरीफाई भी कर सकते हो आपके ड्राइंग से, अगर आपने बिल्कुल एग्जैक्ट थोड़ा सा किया है। देखिए जी इज हियर, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ जी इज, देखो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग ही है। अगर आपकी स्केल देखो ना, अगर प्रॉपर ग्राफ पे बनाओ तो ये 1 है, और कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट हमने क्या निकाला 5, देखो 5 के कॉरस्पॉन्डिंग। तो अगर आप मिस्टेक करते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग में तो यू कैन चेक दिस वन देयर, थोड़ा आपका ग्राफ आपको बोल देगा कि आप गलत चल रहे हो। देखो 2 4, देखो यहाँ पे
2 के पास है और ये अप्रॉक्सीमेटली 4 के। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर बनेगा। आई होप ये क्लियर हो गया। अब एक काम कीजिए, जेड इज़ दिस, ठीक है, गिव मी द आंसर ऑफ जेड एट बी पॉइंट। बी पे कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, दिस इज 10 0। आई होप ये तो कर दोगे आप। जेड की वैल्यू एच यानी जेड एट 2 4, फिर जेड की वैल्यू जी यानी कि जेड की वैल्यू एट 1,5, फिर जेड की वैल्यू एट, ये कौन सा पॉइंट था, ई। इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं बच्चों, 0 8। तो जेड इज़ दिस, तो पुट एक्स इज इक्वल टू 10, वाई इज इक्वल टू 0, 4 से मल्टीप्लाई। तो करो वैल्यू निकालिए सबकी क्या बनती है। तो दीज आर द वैल्यूज़ बच्चों। बी पे वैल्यू आई 160, एच पे वैल्यू 112, जी पे वैल्यू 160, ई पे वैल्यू 160। ओरिजिन इसमें इंक्लूड नहीं है। प्रॉब्लम कैसे है, मिनिमाइजेशन। तो रूल के अकॉर्डिंग देखिए आंसर क्या बनेगा, 112 मिनिमम है ना, तो दिस इज़ माई मिनिमम वैल्यू। बट ये आंसर कब दे सकते हैं, जैसे हमने 7 चैप्टर में किया था, अगर रीजन अनबाउंडेड है तो आपके वर्टिसेस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू मिलेगी। लेकिन ये डिसीजन कैसे होगा कि ये मिनिमम वैल्यू ही आपका सॉल्यूशन है, बाकी सब पॉइंट पे इसकी वैल्यू इससे मिनिमम जाएगी। अगर आप कोई और पॉइंट अगर आप उठाएंगे, कोई और उठाएंगे, तो योर आंसर इज़ ग्रेटर देन दिस वन 112। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वैसे तो देखो इस क्वेश्चन में दिख ही रहा है दोनों वैल्यू पॉजिटिव हैं। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो आपका एक्स और वाई दोनों इंक्रीज होगा, तो वैल्यू जो है पॉजिटिव है, तो आंसर इससे बड़ा ही आना है। ठीक है, तो अपनी वो जो कंडीशन है जो हमने कौन से लेक्चर में की थी, 7th में की थी, लास्ट कल ही लिख रहे थे हम कंडीशंस। देखिए ये हमने कल किया था, तो ये कल क्वेश्चन में हमने यहाँ ये वाला केस कल कर लिया था बच्चे। 8th लेक्चर में हमने एग्जाम्पल किया था, मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम थी, अनबाउंडेड सॉल्यूशन आया था बट मेरा नो सॉल्यूशन एग्जिस्टेंट था। आज क्वेश्चन में दूसरा उठाया हुआ है, तो आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वही चेक करेंगे। देखो m इज़ माई मिनिमम वैल्यू, आज के क्वेश्चन की मिनिमम वैल्यू क्या है आपकी 112। तो आई विल रफली ड्रॉ माई ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यानी कि 4 इंटू 4x प्लस 5y, ये मेरी हाफ प्लेन बनानी है, यानी लेस देन जो आपकी मिनिमम वैल्यू है। तो ये रूल के अकॉर्डिंग मेरा स्मॉल m हुआ, तो 112। अगर मैं इसे सॉल्व करती हूँ तो 4x प्लस 5y लेस देन कितना बनेगा, ये इसको डिवाइड करना बच्चे 29। अगर मैं इसके रफली कोऑर्डिनेट बना के देखती हूँ, ऐसे बना लेते हैं इसके पॉइंट कोई GHI बना लो, x की वैल्यू 0 ले लीजिए तो y 29/5 होगा, और i के बाद j ले लीजिए, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 29/4 होगा। तो ये अप्रॉक्सीमेटली कितना हुआ, 29/5, दिस इज इक्वल टू 5.8 के अप्रॉक्सीमेट आंसर है, रफली आइडिया कि क्या बन रहा है, 7.2200। ठीक है, तो अभी हम कौन सा मेथड कर रहे हैं, एक्सट्रीम पॉइंट मेथड फॉर द आंसर। तो उसी हिसाब से ये दोनों पॉइंट देखो कहाँ बनेंगे, 058 कहाँ बनेगा आपका, 058 6 के जस्ट नीचे बन जाएगा, एंड 7.27 यहाँ कहीं बनेगा। इन दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं, ठीक है, लेकिन ये डार्क लाइन नहीं करनी, सॉरी, ये मेरी होनी चाहिए लाइट हाफ प्लेन। तो ड्रा द डॉटेड लाइन हियर फॉर दिस ऑब्जेक्टिव फंक्शंस टू फुलफिल द कंडीशंस। ठीक है, 7.2, तो ये मैंने यहाँ ड्रॉ करके देखा, तो यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बना, ठीक है, बट ये इंक्लूड कर रहा है, इक्वालिटी वाला केस है, तो आपने इसको डॉटेड लाइन में करना है, तो ये इंक्लूड नहीं होगा, बीच में डॉट 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 कर दो। ठीक है, तो ये पॉइंट सिर्फ एक इंटरसेक्शन आता है अगर ये इंक्लूड होता है, लेकिन हमारा तो स्टिकली है तो इसके नीचे जाएगा और ये पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा। तो हमने कंडीशन भी तो यही लिखी है ना कि मेरी मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम इफ़ दिस हैज़ नो पॉइंट इन कॉमन विथ फिजिबल रीजन, तो आप इस प्रॉब्लम का आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और ये वैल्यू कैसी होगी, यूनिक होगी। तो आई गॉट दिस कंडीशन ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि हियर दिस 112 इज द मिनिमम वैल्यू, मतलब 112 आपका
मिक्सचर के अंदर आपका जेड कॉस्ट थी ना 112 रुपये, तो कॉस्ट आ जाएगी, तो रुपीज़ आएंगे। और एक्स क्या था, फूड, एक्स की किलोग्राम्स, तो वो कितने लेंगे आप, एक्स इज इक्वल टू 2 किलोग्राम एंड वाई इज इक्वल टू, एक्स इज इक्वल टू 2 किलोग्राम, वाई इज इक्वल टू 4 किलोग्राम। ठीक है, तो ये था आपका एक्सट्रीम पॉइंट। अब आप देखिए नेक्स्ट आपका था आइसो कॉस्ट मेथड। ये भी हमने कौन सा लेक्चर किया था, जब 7th लेक्चर में मैंने कुछ ऐसे लीनियर प्रोग्रामिंग आपकी स्टार्टअप की थी, अगर आपको मेमोराइज है तो। ग्राफिकल मेथड ऐसे किया था, डिसीजन वेरिएबल 2 थे तभी लग सकता है, कॉर्नर पॉइंट कहाँ तक करेंगे। नेक्स्ट है आपका आइसो कॉस्ट या आइसो कॉस्ट मेथड, आइसो प्रॉफिट भी कह सकते हैं। इसमें क्या करना होता है, देखिए कंडीशन तो सारी वही वाली है ग्राफिकल, बस यहाँ चेंज करना है। लुक एट दिस वन, वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्योंकि एक बार एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन बाय कॉस्ट मेथड से पूछ लिया था। तो आपने क्या करना है, यहाँ तक करना है, ये वाला पोर्शन अभी छोड़ देना, लास्ट वाला सिर्फ यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम 0 0। अब इस पॉइंट पर आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0 + 5 × 0 तो 0 होगी, यानी आपकी इक्वेशन क्या बनेगी बच्चे, योर इक्वेशन इज 4x + 5y = 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये वैल्यू बन जाएगी, और जो ये आपका ऑब्जेक्ट यहाँ बना हुआ है, ये इस लाइन की यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको ऐसे पैरेलल करते हुए अपवर्ड डायरेक्शन में लेके जाएंगे, और जहाँ ये आपकी इस फिजिबल रीजन को फर्स्ट टच कर जाएगा, ठीक है, तो ये पॉइंट आपका पहले टच करेगा, तो दिस विल गिव्स यू द सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी बाय आइसोकॉस्ट मेथड, आंसर विल बी द सेम। तो हियर योर यूनिक सॉल्यूशन। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम क्वेश्चन ऐसा करेंगे जिसमें आपका जेड की वैल्यू तो यूनिक आएगी, बट जो सॉल्यूशंस पॉइंट्स आएंगे दे आर ग्रेटर देन 1। ऐसे क्वेश्चंस में क्या होगा, आपके जो कंस्टेंट है ना, कोई एक कंस्टेंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन के साथ पैरेलल होगी। तो वी विल सॉल्व दिस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, एंड दिस इज़ आवर, ये 9th लेक्चर चल रहा है बच्चे, 19 नहीं 9 है, वो परमुटेशन का चल रहा है। ठीक है, 9th का 3rd, उस पहले पेजेस पे भी 9th लेक्चर। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच।